friends, today we are going to teach a next chapter of sexual reproduction in flowering plants. ठीक है, मतलब कि जो फ्लावर्स जो होते हैं उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है उसके क्या क्या एजेंट्स होते हैं और किस किस मतलब कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब जो होता है रिप्रोडक्शन जो होता है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर वो किसके थ्रू हो रहा है। जैसे लाइक एज विंड के थ्रू होता है, किसी किसी के अंदर जो होता है वो आपने बटरफ्लाई वगैरह देखी होंगी, वो फ्लावर्स के अंदर मतलब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर्स के थ्रू क्या करती हैं अपने प्रोसेस के थ्रू स्टेमन्स के ऊपर वो अपने उसको छोड़ देती है और उसके थ्रू वो क्या करते हैं फ्लावर्स आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये पढ़ाने जा रही हूँ मतलब कि अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर कि मतलब उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है। तो आप मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करोगे, ठीक है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करोगे तो मेल के अंदर होता है एंड्रोशियम, ठीक, और फीमेल्स के अंदर क्या होता है गाइनीशियम। क्या होता है गाइनीशियम। अब फीमेल्स मीन्स दैट कि गर्ल्स से आप जी आ रहा है तो ऐसे याद रख लेना, मतलब कि गाइनीशियम आ रहा है। मेल के अंदर क्या हो रहा है एंड्रोशियम, तो मतलब वो उसका अपोजिट हो जाएगा। अगर एक याद है तो दूसरा आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब एंड्रोशियम और गाइनीशियम की जैसे हम बात करेंगे, जब मैंने ये बता दिया कि एंड्रोशियम ये होता है गाइनीशियम ये होता है। अब आप उसके बाद बात करोगे कि जैसे एंड्रोशियम होता है, एंड्रोशियम क्या करता है कंसिस्ट करता है होल्स को। तो वो किसका फॉर्मेशन करता है, मतलब एंड्रोशियम जो होता है वो कंसिस्ट करता है होल्स को। होल्स मीन्स दैट कि जो फ्लावर्स होते हैं उसका जो बाहर वाला पार्ट होता है, ठीक है, तो उसको होल्स बोलते हैं। तो एंड्रोशियम जो होता है होल्स को कंसिस्ट करता है और उसके बाद एक फॉर्मेशन करता है जिसको हम बोलते हैं स्टेमन का। ठीक है, अब मीन्स दैट कि इस चैप्टर में अगर मेल रिप्रोडक्टिव में हम किसकी बात करेंगे स्टेमन्स के बारे में बात करेंगे। मतलब स्टेमन्स होता क्या है, जैसे कि स्टेमन्स जो होता है, स्टेमन्स की मैं जो बात कर रही हूँ, अगर आप कोई फ्लावर जैसे पढ़ोगे, जैसे कि लाइक एज अगर मैं कोई फ्लावर बनाने जा रही हूँ, ठीक है, उसमें आपको ये पता होना चाहिए ये इस तरीके से, ठीक है, ये इसका ऐसे पार्ट, ठीक। अब ये मैंने जो डायग्राम बनाया है वो बनाया आपका किसका स्टेमन का बनाया है। ठीक है, स्टेमन का और जो हम इस चैप्टर के बारे में जो पढ़ेंगे वो हम सारा जो पूरे फ्लावर में जो पढ़ रहे हो एंड्रोशियम के बारे में मतलब एंड्रोशियम है गाइनीशियम है, ये इस तरीके से जैसे आपने उसमें पढ़ा होगा क्या बोलते हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में, ट्राइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो हम जो मेनली यहाँ पे जो बात करेंगे वो हम एंजियोस्पर्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एंजियोस्पर्म के बारे में बात करेंगे। तो ये मैंने डायग्राम बनाया है स्टेमन का। ठीक है, स्टेमन्स के अंदर जो ये है इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये होता है इसका एंथर। ठीक है, ये इसका क्या होता है फिलामेंट। क्या होता है फिलामेंट। अब देखो जो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है इसका, उस स्टेमन का जो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं फिलामेंट, और जो इसका स्टेमन का बाइलोड स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं एंथर। ठीक है, बाइलोड स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे एंथर बोलेंगे। अब जैसे मैंने इसको ये आपके स्टेमन के बारे में बताया कि बाइलोड जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं एंथर बोलते हैं। अब हम इसी के बारे में आगे पढ़ेंगे कि इसकी मतलब हम डीप स्टडी करेंगे कि इसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, लाइक एस जैसे कि मैं अगर एक डायग्राम बनाऊं इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये इस तरीके से बता दूं। ठीक है, ये भी किसका डायग्राम है आपका थ्री डायमेंशनल सेक्शन ऑफ एंथर का जो डायग्राम बनाने जा रही हूँ मैं यहाँ पे, कि जो मैंने आपको बताया है ये एंथर के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो बाइलोड स्ट्रक्चर होता है, जो ये बाइलोड स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं एंथर। ठीक है, क्या बोलते हैं एंथर बोलते हैं। अब इस एंथर के अंदर आप देखो ये क्या होता है, एंथर जो होता है यहाँ पे इधर ये दो थीका बनाता है। देखो अगर मैं एक तरीके से देखा जाए इधर, तो इसका ये पार्ट और इसका ये पार्ट, तो क्या इसको हमने क्या बोल दिया डायथीकस बोल दिया। ठीक है, और इसका एक पार्ट और इसका एक पार्ट ये भी एक डायथीकस हो गया। अगर मैं सारे इसकी बात करूँ तो उसको हम क्या बोल सकते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट बोल सकते हैं। और अगर इस सेक्शनल की पार्ट की बात करूँ तो इसमें डायथीकस होता है और चारों को मिला के बन जाता है टेट्रास्पोरेंजिएट, मतलब कि 4 टेट्रागोनल स्ट्रक्चर जो होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसके ये मैंने इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू जो होता है वो बात करा है। हर थीका जो होता है डाइथीकस जो होता है, इसके जो हर किसी का मतलब हर 2 डाइथीकस जो होते हैं इसके अंदर
ईच डाइथिकस के अंदर 2 लोब होते हैं, 1 2, ईच डाइथिकस के अंदर 2 लोब होते हैं। इसी वजह से मैंने इसको, अगर इसकी बात करूँ तो डाइथिकस बोल दिया, और सारे की बात करूँ तो मैंने क्या बोल दिया, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बोल दिया। अब स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती हैं। और हर माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती है, ईच लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है, एक ये लोब, एक ये लोब। इस 2 लोब के अंदर क्या है, 2 मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, एक माइक्रोस्पोरेंजिया, एक इस माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ईच लोब के अंदर कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया हो गई, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गई। अगर लोब की बात करूंगी तो कितने हो जाएंगे, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, और अगर वैसे बोलूंगी तो टेट्रास्पोरेंजिएट बन गया, और वैसे बोलूँ तो डाइथिकस बन गया। ठीक है, टर्म्स को मतलब समझना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। उसके बाद जो होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती है, वो धीरे धीरे क्या करती है, जो आपकी ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये धीरे धीरे क्या करती है, डेवलप करती है आगे की तरफ, और माइक्रोस्पोरेंजिया फॉर्मेशन कर देती है किसका, पोलन सैक का फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मेशन, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया मैंने बताई है, इसके अंदर ये धीरे धीरे डेवलप करती है और फॉर्मेशन कर देती है आपका पोलन सैक का। ठीक है, ये पोलन सैक का धीरे धीरे जैसे ही फॉर्मेशन करेगी, तो ये पोलन सैक जो होता है आपका, ये पैक्ड होता है विद किसके साथ, पोलन ग्रेन के साथ होता है, पैक्ड विद पोलन ग्रेन। ठीक, पोलन ग्रेन के अंदर जो ये होता है, ये पैक होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो ये मैंने माइक्रोस्पोरेंजिया बताई है, इस माइक्रोस्पोरेंजिया को भी सबसे पहले एंथर पढ़ा, मतलब ये जो बाइलोब स्ट्रक्चर था ये एंथर था। एंथर के अंदर फिर हमने देखा एंथर जो इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखा कि ये टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, बाइलोब्ड होता है, डाइथिकस होता है। अब मैंने जो इसके अंदर बताया कि इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है। माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती है डेवलप करती है धीरे धीरे और पोलन सैक का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, जो ये मैंने माइक्रोस्पोरेंजिया बताया, अब इसका भी मैं आपको क्या बताती हूँ, मतलब इसका जो डाइसेक्शनल है, मतलब अंदर को जो पार्ट है, माइक्रोस्पोरेंजिया को बताने जा रही हूँ कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है। ठीक है, देखो जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, इसके अंदर अलग अलग लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और देखो जो बाहर वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद आती है आपकी कौन सी लेयर, एंडोथीशियम। उसके बाद आपकी आती है मिडल लेयर। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है टेप्टम। मतलब कि मैंने जो बताया आपको माइक्रोस्पोरेंजिया का जो डायग्राम है, क्रॉस सेक्शनल व्यू जो है उसका बताने जा रही हूँ कि सबसे जो बाहर वाली लेयर होती है उसे एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर, फिर उसे बोलते हैं टेप्टम। जो बाहर की आपने जो देखा होगा, एपिडर्मिस का काम क्या होता है, एपिडर्मिस हो गया, एपिथेलियल टिश्यू हो गया, ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। मतलब हमारी जो कवरिंग होती है बाहर की, हमारा आपने स्किन हमारी जो देखी है वो भी क्या करती है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ऐसी जो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, जो तीन जो लेयर होती हैं, ये क्या करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। जबकि जो अंदर वाली लेयर होती है, टेप्टम जो होती है, वो क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है हमारी कौन, टेप्टम। अब टेप्टम के अंदर क्या होता है कि एक डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये आपका टेप्टम के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बात कर ली इसकी। अब आप देखो, जैसे ही मैंने इस एंथर की बात बताई थी, एंथर को मैंने क्रॉस सेक्शनल व्यू बताया, एंथर के अंदर मैंने आपको माइक्रोस्पोरेंजिया बताई, माइक्रोस्पोरेंजिया का मैंने आपको क्रॉस सेक्शनल व्यू बताया कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर अलग अलग लेयर होती है, एपिडर्मिस होती है, एंडोथीशियम होती है, मिडल लेयर होती है, टेप्टम होती है। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर जो होती है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जो टेप्टम लेयर होती है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। टेप्टम के अंदर एक डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई आपकी इसके क्रॉस सेक्शनल व्यू की, माइक्रोस्पोरेंजिया की क्रॉस सेक्शनल व्यू की। अब मैंने जो क्या बोलते हैं कि जो स्पोरेजिनस टिश्यू होता है, मतलब कि लाइक जो एंथर होता है आपका, एंथर, ये जो आपका एंथर पढ़ा था आपने, एंथर क्या करता है, धीरे धीरे आपका एक होमोजीनस लेयर का फॉर्मेशन, ये ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली होमोजीनस सेल्स होती हैं, ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली होमोजीनस सेल्स जो होती है वो फॉर्मेशन करती है आपका किसका, स्पोरोजीनस टिश्यू का।
किसका फॉर्मेशन करती है? स्पोरोजीनस टिश्यू का। कौन करती है? एंथर करती है। कब करती है? जब एंथर जो होती है ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली होमोजीनस सेल्स जो होती हैं वो धीरे धीरे क्या इसका फॉर्मेशन कर देती हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। एंथर जो मैंने पढ़ाया था ये आपका एंथर हो गया। एंथर का जो क्रॉस सेक्शनल व्यू था उसके अंदर मैंने आपको बताया कि क्या क्या होता है, फिर मैंने उसके बारे में बताया, फिर आपको माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में बताया। माइक्रोस्पोरेंजिया का फिर मैंने अलग से डायग्राम बताया, एक क्रॉस सेक्शनल व्यू बताया आपको, उसके अंदर भी क्या क्या होता है। अब जैसे ही जो एंथर पढ़ा था उसके बारे में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि जो एंथर होता है ये ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली होमोजीनस सेल्स का फॉर्मेशन करता है, जो कि क्या बनाता है? स्पोरोजीनस टिश्यू बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? स्पोरोजीनस टिश्यू बनाता है। अब ये स्पोरोजीनस जो टिश्यू होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्पोरोजीनस टिश्यू जो होता है वो प्रेजेंट होता है आपका किसके अंदर? ये आपका माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होता है। अब जैसे ये एंथर डेवलप करता है, ठीक है, मैंने आपको पीछे यहाँ पे बताया था कि जो ये एंथर होता है, जैसे ये एंथर डेवलप करता है धीरे धीरे सेल्स ऑफ जो स्पोरोजीनस टिश्यू होती हैं, ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू जो होती है धीरे धीरे डेवलप करती हैं, और जब ये डेवलप हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये मियोटिक डिवीजन करने लगती हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है? मियोटिक डिवीज़न का फॉर्मेशन ये करने लगती है, इनके अंदर मियोटिक डिवीज़न होने लगता है और ये फॉर्म कर देती हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड का। किसका फॉर्मेशन कर देती हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, ये स्पोरोजीनस टिश्यू क्या था? एंथर ने जब धीरे धीरे डेवलप करा स्पोरोजीनस टिश्यू का फॉर्मेशन करा। स्पोरोजीनस टिश्यू जो होता है माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में प्रेजेंट होता है। अब स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर मियोटिक डिवीजन हुई और मियोटिक डिवीजन से इसने क्या करा? माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करा। मतलब कि जो 4 टेट्राड होते हैं जो पीछे ये थे, इधर ये जो थे पीछे, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड, इनका फॉर्मेशन करा। अब हर माइक्रोस्पोर टेट्राड जो होता है उसके अंदर कैपेबल होता है कि वो एक क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड के अंदर क्या होती है? एक पोटेंशियल होता है कि वो क्या करे? पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करे। मियोटिक डिवीजन हो रही है, मियोटिक डिवीजन हर स्पोरोजीनस टिश्यू जो होता है वो ग्रो करेगा धीरे धीरे। ईच स्पोरोजीनस टिश्यू जो होगा वो ग्रो करेगा, उसके बाद फॉर्मेशन करेगा पोलन। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को ही हम क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन बोलते हैं। ठीक है, और जिस प्रोसेस को थ्रू ये करता है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स जो होता है फ्रॉम पोलन मदर सेल्स, क्या? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल्स, उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। और ये किसके थ्रू होता है? मियोटिक डिवीजन के थ्रू होता है। ठीक है, आपकी जो इन्हीं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर माइक्रोस्पोर जो टेट्राड है पीछे जो पड़े थे उनका फॉर्मेशन होता है और ये फॉर्मेशन करके पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब ये पोलन ग्रेन जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, अब हर पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है कि ये जो पोलन ग्रेन होते हैं ये हमारे कलर, शेप, साइज हर किसी में क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। पोलन ग्रेन की मैं बात करूँ तो पोलन ग्रेन में क्या होता है कि अगर मैं इसके साइज की बात करूँ तो इसका साइज जो होता है पोलन ग्रेन का वो स्पेरिकल होता है। ठीक है, स्पेरिकल के साथ इसका जो डायमीटर होता है, अगर मैं डायमीटर की बात करूँ तो ये 25 से 50 माइक्रोमीटर जो होता है इसका डायमीटर होता है। ठीक अब क्या होते हैं जो पोलन ग्रेन है, जो जिसकी मैं आपकी बात कर रही हूँ कि ये स्पेरिकल होता है, इसके अंदर जो होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर इसका जो होता है डायमीटर होता है। और पोलन ग्रेन के अंदर अगर मैं लेयर्स की बात करूँ, जैसे हमने पीछे आपकी वो एंथर की अलग अलग लेयर्स पढ़ी, उसके बारे में अंदर टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा, ऐसे ही हम पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ेंगे। जो पोलन ग्रेन होता है उसकी भी 2 लेयर होती है। आउटर लेयर जो होती है उसे हम एक्साइन बोलते हैं और अंदर वाली लेयर जो होती है उसको हम इंटाइन बोलते हैं। एक्साइन और एंटाइन। ठीक है, ये 2 लेयर होती है। किसकी होती है? पोलन ग्रेन की होती है। एक्साइन जो होती है वो आपकी बनी हुई रहती है स्पोरोपोलिनिन से। ठीक है, और जो कि जो इंटाइन होती है वो आपकी बनी हुई रहती है, इंटाइन वाली जो लेयर होती है वो सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी रहती है। किससे बनी रहती है? सेल्यूलोज और पैक्टिन से। एक्साइन वाली जो लेयर होती है वो आपकी स्पोरोपोलिनिन से बनी रहती है। और जो ये स्पोरोपोलिनिन होती है, स्पोरोपोलिनिन जो होती है, ये स्पोरोपोलिनिन जो होती है वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है हाई टेम्परेचर के लिए। अगर मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर डाल दे या फिर कोई और वैसे डाल दे तो भी ये इसको क्या करती है? तोड़ नहीं पाती, ये रेजिस्टेंस होती है। और क्या बोलते हैं, ये जो इसके अंदर जो होता है स्पोरोपोलिनिन जो होती है ये रेजिस्टेंस होती है हाई टेम्परेचर के लिए। और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ साथ इसमें क्या होता है? प्लस एल्कली के लिए।
एंड एल्कली। मतलब कि अब हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो स्पोरोपोलिन होती है वो विथस्टैंड होती है हायर टेम्परेचर के लिए और स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कलीज के लिए। ठीक है, ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं होता जो स्पोरोपोलिन को तोड़ सके। ठीक है, जो ये पोलन ग्रेन होते हैं ये वेल प्रिजर्व्ड होते हैं एज फॉसिल्स के लिए, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन जो होती है वो इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। और साथ ही साथ अगर हम इंटाइन की बात करें, इंटाइन की जो होती है, देखो ये जो होती है हार्ड लेयर होती है, जो कि इंटाइन जो होती है वो थिन लेयर होती है और कंटिन्यूस लेयर होती है और मेड अप होती है सेलुलोज से और प्लस पैक्टिन से। और जो साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन होता है वो सराउंडेड होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो पोलन ग्रेन का वो सराउंडेड होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, जब ये पोलन ग्रेन होते हैं, मैंने आपको मतलब क्या बोलते हैं पोलन ग्रेन के बारे में बताऊं, जब ये पोलन ग्रेन होते हैं धीरे धीरे जब मैच्योर होने लगते हैं तो ये क्या करते हैं, दो सेल्स का फॉर्मेशन करने लगते हैं। ठीक है, एक को हम वेजिटेटिव सेल्स बोलते हैं, एक को वेजिटेटिव सेल्स बोलेंगे और दूसरे वाले को हम बोलेंगे जनरेटिव सेल्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, जनरेटिव सेल्स बोलेंगे। एक को वेजिटेटिव सेल बोला, एक को दूसरे को जनरेटिव सेल्स बोला। वेजिटेटिव जो सेल्स होती है वो आपकी क्या होती है, साइज में बिगर होती हैं और उनके अंदर जो होता है फूड मटेरियल जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, और जो जनरेटिव सेल्स होती है, वेजिटेटिव सेल्स कैसी होती है, बड़ी होती है, साइज में बिगर होती हैं। जनरेटिव सेल्स जो होती हैं वो स्मॉल होती हैं। अब स्मॉल होने की वजह से ये क्या करती हैं, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, वेजिटेटिव सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर ये आसानी से क्या करती है, फ्लोट करती रहती हैं। अब सिंपल सी बात है, जब कोई भी छोटी चीज़ होती है, अब पानी के सरफेस पे कौन सी चीज़ तैरती है, वही तैरती है ना जिसका मतलब साइज स्मॉल हो, जिसकी डेंसिटी क्या बोलते हैं, जैसे जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो नीचे डूब जाता है, जिसकी डेंसिटी कम होगी तो वो फ्लोट करता है। तो साइज स्मॉल है तो सिंपल सी बात है वो फ्लोट करेगा। तो फ्लोट लेकिन किस में करता है, वेजिटेटिव सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर ये क्या करता है, फ्लोट करता है। ठीक है, अब जैसे मैं बोल दूं कि ये पोलन ग्रेन जो होते हैं, अब पोलन ग्रेन में क्या होते हैं, दो स्टेजेस होती है, एक 2 सेल्ड स्टेज होती है, एक 3 सेल्ड स्टेज होती है। जितने भी जो एंजियोस्पर्म की जो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, एंजियोस्पर्म जितने भी एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनके अंदर जो पोलन ग्रेन होता है वो शेड हो जाता है 2 सेल्ड स्टेज में। किसने परसेंट, 60% जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनका जो पोलन ग्रेन होता है वो शेड अप होता है 2 सेल्ड स्टेज जो होती है उसके अंदर शेड अप होता है। और जो रिमेनिंग बच गए 40% वो जो शेड अप होते हैं वो 3 सेल्ड स्टेज के अंदर आपके क्या करते हैं, शेड अप होते हैं। अब जो पोलन ग्रेन की मैं आपसे जो बात कर रही हूँ, पोलन ग्रेन जो होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं आपके, मतलब जैसे कि ये कुछ बीमारियों को कॉज करते हैं, लाइक एज आपकी ब्रोंकियल अफ्लेक्शन हो गया, आपकी एलर्जी, ब्रोंकियल अफ्लेक्शन के साथ साथ अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया। ये एक एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि पार्थेनियम ग्रास जो होती है और उसको कैरेट ग्रास भी बोलते हैं। ये सारी डिजीज जो होती हैं ये पोलन ग्रेन की स्पीसीज जो हैं, मतलब कि ये एलर्जी कॉज करती हैं। ठीक है, कोरोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लाइक एज एस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड एक पार्थेनियम ग्रास होती है जिसको कैरेट ग्रास बोलते हैं, ये सारी इसमें हेल्प करती हैं। ठीक है, और आप कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हमारे इसमें इंडिया के अंदर वीट का जब इम्पोर्टेड हुआ था उसके साथ साथ कुछ इंडिया के अंदर कुछ ग्रासेस मतलब आ गई थी साथ में, जिसे हम कैरेट ग्रास के साथ साथ उसका और नाम भी है पार्थेनियम। तो उसने की वो भी क्या करती है, कॉज करती है आपकी पोलन एलर्जी को। ठीक है, किसको करती है, पोलन एलर्जी को कॉज करती है। ठीक है, अब देखो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कि जो आपका ये होता है पोलन ग्रेन, इनकी अंदर जो होती है वो 30 मिनट की होती है, जो कि रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, इनके अंदर जो वाइबिलिटी होती है वो मंथ से भी ज़्यादा हो जाती है, मतलब 4 मंथ बोल सकते हैं या मंथ। अब ठीक है, ये हो गया आपको सुपरफिशियली एनसीईआरटी बता देती हूँ, मतलब कि डिक्टेट करा देती हूँ ऊपर से। देखो इसमें आप देखोगे कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंडोशियम हो गया मेल, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया गाइनीशियम। एंडोशियम जो होते हैं कंसिस्ट करता है होल्स को और वो फॉर्मेशन कर देता है आपका स्टेमन का। ठीक है, उसके बाद जो स्टेमन होता है लॉन्ग स्ट्रैंडिकल्स, ये आपका जो डायग्राम दे रखा है स्टेमन का है। लॉन्ग स्ट्रैंडिकल स्टॉक जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। ये देखो फिलामेंट दिखा रखा है। और बाइलोड स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम एंथर बोलते हैं। और प्रोक्सिमल, उसके बाद जनरली बाइलोड स्ट्रक्चर को क्या बोला, एंथर बोला। उसके बाद देखो एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोड, मतलब ये पढ़ा दिया था। और हर लोब के अंदर 2 थीका होती है जिसे हम डायथीकस बोलते हैं।
उसके बाद जो हर थीका होती है वो टेट्रास्पोरेंजिएट बनाती है, जिससे हर टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है 4 साइडेड, उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है। हर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर 2 लोब होते हैं, ईच लोब होता है। ये देखो हर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर 2 ईच लोब, एक लोब ये रहा, एक ये लोब ये। तो इसमें क्या हो गए, 2 लोब हो गए, 2 लोब इसमें, तो टोटल कितने 4 लोब हो गए, इसलिए टेट्रास्पोरेंजिएट बोल दिया। माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती है डेवलप होती है फर्दर और बिकम बनाती है, पोलन सैक का फॉर्मेशन करती है। और क्या बोलते हैं आगे देखो, जो मैं माइक्रोस्पोरेंजिया की बात कर रही इधर, ये माइक्रोस्पोरेंजिया की कुछ लाइंस दे रखी हैं। ये आउटर जो 3 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेप्टम, ये क्या करती हैं, परफॉर्म करती है प्रोटेक्शन में और हेल्प करती है डिहाइसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन। मतलब कि जैसे ही ये फटता है तो उसमें से क्या रिलीज करती है, पोलन ग्रेन। और इनर मोस्ट लेयर जो होती है, हम टेप्टम बोलते हैं, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है पोलन ग्रेन्स को। इसके अंदर क्या होता है, सेल्स ऑफ टेप्टम जो होती है पजेस करती है डेंस साइटोप्लाज्म, और जनरली इसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है। एंथर जो होता है जैसे जैसे बड़ा होता है, इसके अंदर यंग होता है, ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनियस सेल्स का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम स्पोरोजीनियस टिश्यू बोलते हैं। इस स्पोरोजीनियस टिश्यू के बाद क्या होता है कि जो एंथर डेवलप करा था, डेवलप करने के बाद सेल्स ऑफ द स्पोरोजीनियस टिश्यू जो आपने यहाँ पढ़ा है, ये धीरे धीरे अंदर इसके अंदर क्या होता है, मियोटिक डिवीजन का फॉर्मेशन होता है और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन कर लेती है। हर टेट्राड जो होती है, हर टेट्राड के अंदर क्या होता है, कैपेबिलिटी होती है, हर कैपेबिलिटी होती है गिविंग राइज टू ए माइक्रोस्पोर टेट्राड। मतलब ईच जो माइस्पोरोजिनस टिश्यू था आपका जो पीछे पड़ा था, उसके अंदर पोटेंशियल होता है, कैपेबिलिटी होती है, वो माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, उसके बाद ईच वन इज द पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल द पजेज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम ए, जो क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम पोलन मदर सेल्स को, सो पोलन मदर सेल्स के थ्रू, और किसकी हेल्प से, मियोसिस, ये ध्यान रखना है यहाँ पे, मियोसिस वर्ड है जो उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होता है वो फॉर्मेशन करता है आपका माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करता है। उसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करती हैं। एंथर जैसे जैसे मैच्योर होता है, डिहाइड्रेट होता है, माइक्रोस्पोर डिसोशिएट हो जाते हैं फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप करते हैं पोलन ग्रेन का। ठीक है, पोलन ग्रेन के बारे में बताया था। पोलन ग्रेन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट को। उसके बाद जो मेल गैमेटोफाइट के बाद पोलन ग्रेन्स की जो वो होती हैं लेयर होती हैं, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो पोलन ग्रेन होती है उसकी आउटर लेयर को क्या बोला जाता है, एक्साइन बोला जाता है, और जो कि स्पोरोपोलेनिन की बनी रहती है। रेजिस्टेंस होती है हार्ड ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए और हार्ड टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कली के लिए। फिर ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं होता है जो स्पोरोपोलेनिन को आपको तोड़ सके। अगेन एक्साइन हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्मपोर। मतलब कि जो पोलन ग्रेन का कुछ पार्ट होता है बाहर की तरफ, जिसपे स्पोरोपोलेनिन जो होती है वो एब्सेंट होती है, उस वाले पार्ट को हम बोलते हैं जर्मपोर। ठीक है, क्या बोलते हैं, जर्मपोर बोलते हैं। पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व एज फॉसिल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको हम वेल प्रिजर्व करके रख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन की वजह से। ठीक है, क्योंकि स्पोरोपोलिन जो होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, हार्ड अल्कली मेटल होती है, उसे कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जो तोड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद इनर लेयर जो होती है वो पोलन ग्रेन की, उसे इंटाइन बोलते हैं। इंटाइन जो होती है वो थिन होती है, कंटिन्यूस लेयर होती है, मेड अप होती है सेल्यूलोज से और पैक्टिन से। ठीक है, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये लाइन भी मैंने आपको बताई थी। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन 2 सेल्स, ये भी बताया था कि जो पोलन ग्रेन होता है 2 सेल मैच्योर हो जाता है, 2 सेल्स का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल्स एंड जनरेटिव सेल्स। ठीक है, जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, ऐसे याद रख लेना ना, बी वी वर्ड है ना, इसको बी याद रख लेना, बी फॉर वेजिटेटिव और बी फॉर बिगर। ठीक है, तो इसके अंदर ये बड़ी होती हैं और इनके अंदर अबेंडेंट रिजर्वोयर मटेरियल होता है बहुत ज़्यादा, और लार्ज इरेगुलर शेप्ड की होती हैं, लार्ज इरेगुलर शेप्ड का न्यूक्लियस होता है। उसके बाद जो जनरेटिव सेल्स होती है वो स्मॉल होती हैं, फ्लॉट्स होती है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल्स। जब ये स्मॉल है तो इस वजह से ये क्या कर रही हैं, फ्लॉट कर रही हैं, लेकिन किसके साइटोप्लाज्म में याद फ्लॉट कर रही हैं, याद रखना वेजिटेटिव सेल्स के में। इट इज स्पंडल शेप्ड एंड डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। उसके बाद जो बताया था कि जो 60% एंजियोस्पर्म होते हैं उनके अंदर जो पोलन ग्रेन होते हैं वो शेड होते हैं 2 सेल स्टेज के अंदर। ठीक है, रिमेनिंग जो होते हैं, मतलब कितने बच गए, 40 हो गए, 40 बच्चे वो किसके थ्रू करते हैं, वो शेड अप होते हैं 3 सेल स्टेज के अंदर, किसके थ्रू होते हैं, माइटोटिकली। फिर मैंने बता रही हूँ कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनकी वजह से कुछ स्पीशीज जो होती है कॉज करती है एलर्जी, लाइक एज bronchial affliction and some like as chronic respiratory disorders and asthma and bronchitis, ये सारी डिजीज होती हैं। लेकिन it is maybe mentioned that parthenium और carrot grass that came into India as an contaminant with imported wheat, मतलब ये wheat के साथ क्या आ गई थी, ये ग्रास कैरेट की जिसे हम बोलते हैं पार्थेनियम,
बायोलॉजिकल जो नेम है, वो क्या करती है, कॉज करती है आपकी पॉलन एलर्जी को। ठीक है, आपका जो ये होता है मतलब वाइबिलिटी जो होती है, मतलब कि किसके अंदर कितनी वाइबिलिटी होती है, जैसे लाइक एज मैं बता दूं, राइस और आपकी जो ये देखो राइस सीरियल्स, राइस एंड वीट जो होती है उसके अंदर जो पोलन ग्रेन की लॉस करने की वाइबिलिटी होती है वो 30 मिनट्स होती है। रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेमिनेसी की जो होती है उसके अंदर कुछ मंथ तक होती है। जो मैंने आपको ये पीछे पढ़ाया है, आपको जितनी भी लाइन, मतलब कि ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंजियोस्पर्म्स जब आप उसमें पढ़ोगे, प्लांट वाला एक चैप्टर है उसके अंदर, तो उसमें भी ये दे रखा है। तो इस वाली लाइन से नीट में 2013 में ये देखो मैंने लिख रखा है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब बार बार पोलन ग्रेन की एक्साइन इंटाइन की लेयर, कौन सी लेयर जो होती है वो प्रोमिनेंट होती है, कौन सी लेयर जो होती है जिसके अंदर जर्मपोर प्रेजेंट होता है, कौन सी लेयर होती है, अभी मैंने पढ़ाया एक्साइन वाली लेयर होती है। ये भी आता है कि जो पोलन ग्रेन की एक्साइन वाली लेयर होती है वो किससे बनी रहती है, स्पोरोपोलेनिन से बनी रहती है। इंटाइन वाली लेयर जो होती है वो किससे बनी रहती है, इंटाइन वाली लेयर होती है सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी रहती है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं और जनरेटिव सेल्स जो होती है, स्टेटमेंट के थ्रू दे रखा था कि कौन सी सेल्स होती है, वेजिटेटिव सेल्स आर फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ जनरेटिव सेल्स, या फिर जनरेटिव सेल्स आर फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल्स। तो आंसर क्या आएगा कि जो जनरेटिव सेल्स आर फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल्स, क्योंकि जनरेटिव सेल्स जो होती हैं वो स्मॉल होती हैं और स्मॉल होगी वो वही फ्लोट करेगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि जो 60 मतलब किसने परसेंट किसके अंदर वो होती है, जैसे ये दे रखा है आपका 60% जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो अपने आप को शेड अप करते हैं कितनी सेल स्टेज के अंदर, 2 सेल स्टेज के अंदर, जो कि रिमेनिंग कितने के अंदर करते हैं, 3 सेल। ये स्टेटमेंट के थ्रू दे रखा था। और आपको ये बता दूं मैं यहाँ पे, जो पोलन ग्रेन जो ये 3 लेयर दे रखी है आपकी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेप्टम। इसमें क्वेश्चन ये आ रखा था कि कौन सी लेयर होती है, इज एपिडर्मिस एंड एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर इज नरिशमेंट टू प्रोवाइड द टेप्टम, या फिर क्वेश्चन था टेप्टम इज प्रोवाइड नरिशमेंट टू द पोलन ग्रेन। तो आंसर क्या आएगा, टेप्टम इज प्रोवाइड नरिशमेंट टू द पोलन ग्रेन, क्योंकि जो टेप्टम लेयर होती है वही नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, जो कि जो एपिडर्मिस होती है। ठीक है, तो जो आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर जो होती है वो क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, और जो कि जो टेप्टम होती है वो क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। अब ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि जो पोलन ग्रेन्स होता है किसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है। तो ये आपका जो होता है जनरली डेंस साइटोप्लाज्म एंड है मोर देन 1 न्यूक्लियस, वो किसके अंदर होता है, आपकी सेल्स ऑफ द टेप्टम के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये क्वेश्चन जो है नीट का क्वेश्चन है कि जो एंथर होता है वो ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल्स का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू होता है। और बात अब ये क्वेश्चन भी आने की कैपेबिलिटी है कि कौन सी सेल्स होती हैं जिसके अंदर मतलब कि ये होता है मियोटिक डिवीजन होता है। तो ये कौन सी सेल्स होती है, स्पोरोजीनस टिश्यू होता है जिसके अंदर मियोटिक डिवीजन होता है, और वो किसका फॉर्मेशन करता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करता है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस के थ्रू पूछे जाते हैं वो सारा भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारा कुछ अच्छे से बता दिया है मैंने आपको। ठीक है, और मैं आपकी इसके जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो मैं आपको उसमें पढ़ाने जाऊँगी, पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल एंड एम्ब्रियोसैक। अगर ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और आपका कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता देना, जिससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो तब पढ़ाऊँ तो वो आपका डाउट क्लियर कर दूँ। थैंक यू गाइज़।